साईं की बात। बच्चे, जो तुम्हारी इच्छा है ना कि तुम्हें अपने साईं को इन नवरात्रों में शॉल भेंट करनी है, तुम्हारे मन में इच्छा जागृत हुई है ना, तो वो पूरी ज़रूर होगी मेरे बच्चे। तुम चाहते हो ना कि तुम्हारा साईं तुम्हारी दी गई जो शॉल है उसे पहनकर सीढ़ी में बैठे, तो मैं बैठूँगा, ज़रूर बैठूँगा। जब तुम कुछ भेंट करते हो ना मेरे लिए, मुझसे प्रार्थना करते हो कि बाबा उसे पहन कर बैठो, चाहे वो एक वक्त ही क्यों ना हो, लेकिन बैठो, तो मैं बैठूँगा मेरे बच्चे, ज़रूर बैठूँगा। जब तुम दिल से मुझे शॉल देते हो ना, या दिल से मुझे कुछ भी खिलाते हो, पिलाते हो, या कुछ भी करते हो ना, तो मुझे बहुत खुशी मिलती है और मैं उसे स्वीकार भी करता हूँ। और तुम ये देखना चाहते हो ना कि बाबा आपने उसे स्वीकार किया है या नहीं किया, तो अपनी अंतरात्मा में झांक लेना, तुम्हें पता चल जाएगा। और एक बात कहूँ, जिस मंदिर से तुम मेरे जुड़े हो, जिस मंदिर के माध्यम से तुम मेरे पास आए हो, उस मंदिर में जहाँ तुम मुझसे बातें करते थे, उस मंदिर में मुझे शॉल कौन पहनाएगा बताओ। और चलो छोड़ो, उस मंदिर की भी छोड़ो, जहाँ तुम्हारे घर में मैं विराजित हूँ, वहाँ मुझे शॉल कौन पहनाएगा बताओ। तुम्हारे घर में तो मैं स्वयं हूँ ना, विराजित हूँ वहाँ पर। मैं वहाँ पर तुमसे इतनी सारी बातें करता हूँ, तुम्हारी बहुत सारी चीज़ों को सुलझाता हूँ, तुम्हारे घर के एक कोने में बैठकर सब कुछ देखता हूँ। तो क्या अपने साईं को वहाँ पर शॉल नहीं पहनाओगे तुम? तुम्हारे हाथों से पहनाओगे ना, तो पहनाना मुझे, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और एक बात कहूँ, जो तुम शॉल मुझे सीढ़ी में देकर आए हो ना, उसका सदुपयोग ही होगा, चिंता मत करना। या तो वो मेरे किसी बच्चे के पास पहुंच जाएगी आशीर्वाद स्वरूप में, जिसे मेरी बहुत ज़रूरत होगी। और सुनो मेरे बच्चे, तुम मेरे नाम का प्रसाद बांटना चाहते हो ना, तो उस प्रसाद में मीठा भी रखना, कुछ मीठा ऐसा रखना जो सबको मिल जाए मेरे बच्चे। और एक बात कहूँ, जो तुम मेरे नाम का अन्नदान करना चाहते हो ना, तो करो। तुम अभी से बहुत चिंतित हो, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि कैसे शुरुआत होगी, कैसे अंत होगा, कैसे सब कुछ होगा। लेकिन एक बात कहूँ तुमसे, सब इतने अच्छे से होगा ना कि तुम सोच भी नहीं पाओगे। तुम एक काम करना, उस भंडारे में उदी डाल देना। जैसे ही तुम उदी डालोगे ना, तो देखना वो भंडारा कभी कम नहीं पड़ेगा। और जितने भी लोग आएंगे ना तुम्हारे भंडारे में, सब इतना खुश होकर जाएंगे ना, इतना खुश होकर जाएंगे, उन्हें मेरा खाना, उन्हें मेरा अन्नदान बहुत स्वादिष्ट लगेगा, बहुत स्वादिष्ट। और वो तुम्हारे हाथों से होगा। जानते हो कि मैंने इस काम के लिए तुम्हें चुना है, सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हें चुना है मेरे बच्चे। और तुम बहुत दिल से और बहुत मन से सेवा करते हो मेरी, इस कारण ये विशेष काम मैंने तुम्हें सौंपा है मेरे बच्चे। इस काम को तुम बहुत ईमानदारी और बहुत अच्छे से करते हो, मैं जानता हूँ इस बात को मेरे बच्चे। और तुम करोगे, मैं तुम्हारे हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। और सुनो मेरे बच्चे, जो चीज़ें तुम्हारे हाथ में ना होना, तो उन सब चीज़ों को लेकर ना परेशान मत होना, क्योंकि जो चीज़ें तुम्हारे हाथ में है ही नहीं, उन सब के बारे में सोच सोच कर क्यों परेशान होते हो। तुम किसी को नहीं बदल सकते मेरे बच्चे, किसी को नहीं बदल सकते। तुम सिर्फ अपने आप को बदल सकते हो, या अपने बाबा से कह सकते हो, प्रार्थना कर सकते हो ऐसे लोगों के लिए, और कुछ नहीं कर सकते मेरे बच्चे। बाकी करने वाला मैं हूँ, तुम्हारा साईं है, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। मुझ पर विश्वास रखो मेरे बच्चे, विश्वास रखो। और सुनो, जब भी तुम मुझे कोई चीज़ भेंट करते हो ना मेरे बच्चे, कोई भी, तो उस पर नज़र मत रखा करो कि तुम्हारे बाबा ने वो स्वीकार किया या नहीं किया। बस भेंट कर करना छोड़ दिया करो मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हारा साईं स्वीकार कर लेता है मेरे बच्चे। और जब भी तुम्हारे मन में ऐसा ख्याल आए ना कि पता नहीं साईं ने स्वीकार किया है या नहीं किया, तो अपनी आंखें बंद करना, तुम्हें जवाब मिल जाएगा। और सुनो मेरे बच्चे, तुम ना जो वक्त गुजार रहे हो ना, जहाँ परेशान हो तुम, जहाँ तुम्हारा मन उब गया है, तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें वहाँ से कैसे निकलना है, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो वहाँ से मैं तुम्हें निकाल दूँगा। ऐसा निकालूँगा ना कि तुम्हारा मन जहाँ पर लगने वाला है, उस जगह पर मैं तुम्हें भेज दूँगा। और वहाँ जाकर तुम्हारा मन लग जाएगा, तुम्हें बहुत अच्छा महसूस होगा, तुम्हें वहाँ पर अपनापन महसूस होगा। यहाँ तुम्हें पराया पराया सा महसूस होता है ना, अपने लोग नहीं लगते, अपने होने के बावजूद तुम्हारे अपने लोग नहीं हैं। लेकिन एक ऐसी जगह तुम्हें भेजूँगा जहाँ पर तुम्हें पराए लोग भी इतने अपने लगेंगे कि तुम्हें लगेगा कि तुम्हारा पता नहीं कब, कितने सालों से तुम्हारा रिश्ता है उनसे, बहुत प्यारा रिश्ता तुम्हारा बन जाएगा वहाँ पर। और सुनो, जब भी तुम किसी मंदिर के सामने से गुजरते हो, तो सोचते हो ना
कि मैं हनुमान को चोला चढ़ाऊँ, मैं माता रानी को चोला चढ़ाऊँ? मन करता है ना तुम्हारा, तो चढ़ा दो ना मेरे बच्चे। अगर तुम्हारा जो मन करता है वो तुम कर सकते हो मेरे बच्चे। मैं तुम्हें कभी मना नहीं करता, और मैं हर रूप में तुमसे स्वीकार करने को तैयार हूँ मेरे बच्चे। मैं हर रूप में तुम्हें स्वीकार करता हूँ, हर रूप में तुम्हारे भेंट को मेरे बच्चे। और मैं हमेशा सदैव तुम्हारे आसपास ही रहता हूँ, हमेशा। और जो लोग कहते हैं ना कि साईं तुम्हारे पास नहीं है, मेरे पास है, तो ऐसा नहीं है मेरे बच्चे। मैं जितना उसके पास हूँ ना, उतना ही तुम्हारे पास भी हूँ, क्योंकि मैं हर एक बच्चे के पास जाता हूँ, हर एक बच्चे के पास। तो ये मत सोचना कि उसके पास मैं ज़्यादा हूँ, तुम्हारे पास कम हूँ, या उसके पास ज़्यादा आशीर्वाद है, तुम्हारे पास कम है। नहीं, मेरे हर एक बच्चे के पास में मेरा समान आशीर्वाद है, समान। और मैं हर किसी के पास जाता हूँ, हर किसी के पास, क्योंकि मेरे बच्चे मेरे लिए एक समान हैं। और सुनो, तुम्हें कभी कोई बात कहनी होती है ना मुझसे, तो किसी तीसरे इंसान को माध्यम मत बनाया करो। जो कहना है सीधा भाग कर आओ मेरे पास और मुझसे कह दो, मैं सुनूंगा। मैं सीधा तुम्हारी बात सुनूंगा, सीधा मुझसे कहोगे आके, और किसी के पास नहीं जाओगे, किसी से नहीं कहोगे, सीधा मेरे पास आओगे। और सुनो, जो भी चीज़ें तुम्हें मुझसे कहनी है ना, वो चिट्ठी के माध्यम से कह सकते हो। मैं वो सुनूंगा, वो मैं पढ़ लूँगा। और जब तुम चिट्ठी लिखोगे ना, तो तुम्हें असलियत का पता चल जाएगा कि तुम्हें कुछ कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती। कुछ कुछ चीज़ें मैं कर देता हूँ, लेकिन फिर भी तुम्हें समझ में नहीं आता, और कुछ देरी में समझ में आता है। जब मैं करने के बाद बहुत वक्त हो जाता है ना, तब तुम्हें समझ में आता है कि अरे साईं ने तो ये किया था, अरे साईं ने तो वैसा किया था। तब जाकर तुम ये बातें सोचते हो। तो कभी कभी ना अपने साथ वक्त बिताया करो। तभी कहता हूँ ना मैं कि दिन में एक वक्त, कुछ घड़ी, कुछ पल ऐसे रखो जो वक्त सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारा हो, जब तुम खुद से बातें कर पाओ, जब तुम खुद को समझ पाओ। जब तुम ये सब करोगे ना, तो चीज़ें जो गलत होती हैं ना, जहाँ तुम्हें समझ में नहीं आ रहा होता, वहाँ तुम्हें समझ में आ जाएगा। और सुनो, तुम्हारे पास कुछ ऐसे लोग हैं आसपास जो बातों बातों में ना तुम्हें ताने मार जाते हैं। तो सुनो, वैसे में ना ऐसे लोगों की बातों पे बिल्कुल ध्यान मत दिया करो। ये सोचा करो कि बस वो ऐवे ही है, वो ऐसे ही हैं, छोड़ दो उन लोगों को। और सुनो, तुम मुझसे मिलना चाहते हो ना, तो मैं तुमसे मिलने आ जाऊँगा। तुम मुझे देखना चाहते हो, मुझे स्पर्श करना चाहते हो, मुझसे बातें करना चाहते हो ना, तो मैं तुमसे मिलने आऊँगा। पर सीधा सीधा मुझसे कहोगे, मुझसे बात करोगे, तब आऊँगा तुम्हारे पास, सीधा तुम्हारे पास आऊँगा। तुमने मुझे बुलाया है ना, तो मैं ज़रूर आऊँगा। और सुनो, तुम जिसको अपने खाने में शामिल करना चाहते हो ना, तुम चाहते हो कि तुम्हारे जलसे में वो शामिल हो, तो सुनो, तुमने निमंत्रण दिया, वो तुम्हारा फ़र्ज़ था। लेकिन अब कोई शामिल हो ना हो, इससे तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई किसके साथ आता है, कौन किसके साथ नहीं आता है, कौन क्या करता है, तुम्हारे बारे में क्या कहता है। इन सब चीज़ों से तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। बस हाँ, बात अगर तुम्हारे पेशे पे नहीं आ रही ना, तो बिल्कुल मत सोचो कि कौन आ रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। ये सब छोड़ दो मेरे बच्चे, बिल्कुल छोड़ दो। बिल्कुल चिंता मुक्त हो जाओ मेरे बच्चे। और सुनो, माता रानी का तुम्हें बहुत दिनों से बुलावा आ रहा है। चले जाओ, माता रानी तुम्हें बुला रही है मेरे बच्चे। तुम्हारा बुलावा आ रहा है वहाँ से, और तुम्हें कुछ विशेष मिलने वाला है वहाँ से। चले जाओ वहाँ पर। और सुनो, जो मैं तुमसे बोलता हूँ ना करने के लिए, वो मैं तुमसे किसी न किसी माध्यम से, किसी न किसी रूप में करवा ही लेता हूँ मेरे बच्चे। और तुम समझ नहीं पाते हो, पर मैं करवा लेता हूँ मेरे बच्चे। तुम अपनी साईं की लीला को ना बहुत देर में समझ पाते हो, बहुत देर में। खुश रहो। आज का साईं संदेश समाप्त हुआ।